आर यू कॉकरोचेस। यार मुझे सभी लोग बोल रहे हैं आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है। जनतंत्र संवाद से चलता है, मारपीट से नहीं चलता है। A political space is never left empty. मतलब जहां मौका वहां चौका। और सियासत भी मौके पर चौका लगाने की कला रखती है, तभी तो कॉकरोच नाम से पार्टी बन जाती है। वादों के मैनिफेस्टो में उम्मीदों के दिए जला दिए जाते हैं। अरे ये जमाना भी जेनजी का है, जो सोशल मीडिया पर किसी को भी सितारा बनाने की क्षमता रखता है। और भारत की राजनीति की दुनिया में सटायर के सहारे ही सही, लेकिन एक नए सितारे का उदय हो रहा है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। साहब नाम पर मत जाइएगा, नाम की अपनी कहानी है। थोड़ा सा बता देते हैं। असल में सीजेआई ने फर्जी डिग्री के सहारे सिस्टम में घुसने वाले युवाओं को समाज का कॉकरोच कहा, और किसी ने कॉकरोच की कहानी सुनी और फिर सोशल मीडिया पार्टी बना डाली। नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी, और फिर क्या, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर नई सेंसेशन ने जन्म ले लिया। सेंसेशन भी ऐसा कि जिस बीजेपी को दशकों का समय लगा इंस्टाग्राम पर 89 लाख लोगों के पसंद बनने का या फॉलोअर्स बनाने का, उसके सामने खड़ी कॉकरोच वाली पार्टी को सिर्फ 4 दिन लगा। 4 दिन में 90 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करने लगे, और आज यह संख्या जो है वो 2 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। हालांकि अब इसके पीछे की कहानी और भी बताई जा रही है, लेकिन इस बात से तो शायद ही कोई इनकार करेगा कि युवा भारत और हमारी सियासत के बीच एक बड़ी और गहरी खाई लग रही है। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं उसी की चर्चा करूंगी और युवा वोटर्स के मन को टटोलते हुए 4 अहम सवालों के साथ आगे बढ़ूंगी। और वो सवाल आज के लिए बड़े रेलेवेंट है। सवाल ये कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य भी है? क्या ये सचमुच जनता का मूड का रिफ्लेक्शन है, या कहीं किसी बाहरी ताकत की टूलकिट हिस्सा तो नहीं बन जाएगा? क्या ये सारे मोमेंटम जाति को, हिंदुत्व को, फ्रीबीज जैसे चक्रव्यूह को तोड़ सकता है? और क्या वाकई हम कभी इतना सुनहरा, इतना पारदर्शी और गुड गवर्नेंस वाला भारत देख पाएंगे जिस तरह के मैनिफेस्टो रखे गए हैं? देश की सियासत इंस्टाग्राम के ट्रेंड से नहीं चलती। पहली बात, जमीनी हकीकत से जुड़ना ज्यादा जरूरी है, और जमीनी हकीकत पर उतरते ही सवाल आपको घेर लेते हैं। जब सिस्टम की सफाई ना हो तो उस सिस्टम में कॉकरोच का निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कॉकरोच कहीं भी निकल सकता है। धूल जमी फाइलों के अंधेरे कमरे में, भ्रष्टाचार से सने दफ्तरों की दीवारों पर, या फिर आलस के मारे अफसरों की टेबल पर। सवाल ये नहीं है कि ये कॉकरोच निकलता कहां है, सवाल ये है कि ये कॉकरोच जाएगा कहां तक। क्योंकि 1974 के जेपी आंदोलन से लेकर 2011 के अन्ना आंदोलन तक जब जब सिस्टम ने जनता की उम्मीदों को तोड़ा, तब तब लोग एकजुट हुए, हर बार एकजुट हुए। राजनीति के इस समुद्र मंथन से हर बार एक नया किरदार निकला, लेकिन आज भी पॉलिटिक्स के वैक्यूम को भरा नहीं जा सका। सियासत के इस रंगमंच पर जब भी युवा भारत की उम्मीदें टूटती हैं, एक नया आंदोलन खड़ा होता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पिछले पॉलिटिकल कॉरिडोर में भी युवा भारत के मन के दर्द का विश्लेषण किया था, और आगाह भी किया था पॉलिटिकल पार्टीज को कि अगर ये सिस्टम दुरुस्त नहीं हुआ तो सिर्फ जेनजी का भविष्य ही बर्बाद नहीं होगा, भविष्य बर्बाद होगा हमारे देश का, और इसकी आंच में तपेगी पूरी सियासत। इन वोटर्स की डिमांड ज्यादा बड़ी नहीं है, इनकी छोटी आंखों के सपने बड़े सिंपल हैं। ये अपनी चुनी हुई सरकार से एक फ्री एंड फेयर माहौल चाहते हैं, और ये ट्रस्ट युवाओं का है सिस्टम के ऊपर।
ये नहीं टूटना चाहिए और इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। कॉकरोच पार्टी को लेकर सोशल मीडिया की सनसनी कहानी भी अलग है। ये पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं, क्योंकि अभी तक ये रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, इसका पता नहीं कि चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जन्मी इस पार्टी ने उन्हीं मुद्दों को हथियार बनाया है जो आज के युवाओं के मन में है। इसीलिए तो इतना सेंसेशन है, फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स के पीछे एआई का भी थोड़ा तड़का है। सोशल मीडिया में अक्सर आजकल एआई का तड़का जरूर लगता है, तो कुछ सच्चा है, कुछ तड़का है, कुछ झूठा है। लेकिन कॉकरोच पार्टी के मैनिफेस्टो में 5 बड़े वादे किए गए, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और शायद वही बड़े कारण हैं फॉलोअर्स के। और वो ये है, पहला, अगर सीजेपी सत्ता में आई तो किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा भेजने जैसी इनाम वाली रणनीति खत्म कर दी जाएगी। बड़ा सटायर है। किसी भी वैध वोट को डिलीट करने पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ यूएपीए, जो टेररिस्ट एक्ट में लगता है, उसके तहत कार्रवाई होगी। पार्टी का कहना है कि वोटिंग राइट छीनना लोकतंत्र पर हमला है। महिलाओं को सिर्फ 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह आरक्षण संसद से लेकर कैबिनेट तक लागू होगा और इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। डिलिमिटेशन। अंबानी और अडानी समूह से जुड़े सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई ताकि स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके और साथ ही कथित गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच करने का भी वादा किया गया है। कोई विधायक या सांसद अगर दलबदल करता है तो उस पर चुनाव लड़ने से रोक लगाने और अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस का पद ना देने की बात भी कही गई। मतलब साफ है कि कॉकरोच जनता पार्टी परिवारवाद, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखा रही है। एक ऐसा आदर्श कल दिखाने की कोशिश हो रही है जिसमें राम राज्य की झलक होगी। पर क्या यह पहली बार हो रहा है? भारत का राजनीतिक इतिहास तो ऐसे 2 बड़े आंदोलन की कहानी से भरा हुआ है और तब भी ऐसे ही सेंसेशन हुआ था, अपने अपने तरीके से, अपने अपने जमाने के दौर के हिसाब से। और हमारे पड़ोसी नेपाल में भी तो एक ताकत ने देश की सत्ता ही बदल डाली। बालेन शाह, याद होगा आपको। बालेन शाह को नेपाल के जेनजी ने सिर आंखों पर बिठाया। रैपर से नेता बनने वाले बालेन शाह एक ही बार में नेपाल की सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठे। ठीक है ये तो, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते हैं। कोई पत्रकार मुंह खोलता है तो वो जेल जाता है। अगर बालेन शाह के खिलाफ कोई पत्रकार, जैसा मैंने कहा, आवाज उठाता है तो उस पर एक्शन ले लिया जाता है। यानी जिन मुद्दों की रस्सी पकड़कर बालेन शाह ऊपर चढ़े, जिस बदलाव की बात कहकर वो सियासत की दुनिया के खिलाड़ी बने, वही मुद्दों से भटक गए। बालेन सरकार भटक गई और अपनी चमक खो बैठी। और बात सिर्फ बालेन शाह की तो नहीं है कि हमारे देश में अन्ना आंदोलन के बाद एक पार्टी का जन्म नहीं हुआ था। लोगों ने बदलाव की बड़ी बड़ी बातें सुनी और वो दिल्ली के दिल में आकर बस गए और दिल्ली वालों ने खूब प्यार दिया। 3 बार मौका दिया मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन फिर वही जो वादे वो कर आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन पर खरे उतरने में वो नाकाम रहे। और हाल ही में फिर एक बड़ा एग्जाम्पल है तमिलनाडु। विजय सत्ता में आए हैं, अब इस सिलसिले का नया सितारा है वो, जिन्होंने सोशल मीडिया जेनजी की ताकत से सत्ता में आ गए और जेनजी बड़ी उम्मीदों से उनको लेकर आए हैं। व्यवस्था बदलने की बात कहकर एक ट्रेडिशनल एआईडीएमके डीएमके को साइड हटाकर विजय को युवा का समर्थन मिला, आते ही मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वो सियासत कितनी बदल पाएंगे ये देखना होगा। अभी से ही बहुत कुछ आ रहा है। कभी अपने ज्योतिष को ओएसडी बना देते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर अपने ही आसपास के लोगों को मंत्रिमंडल में ले आते हैं। युवा भारत सियासत से धर्म को आउट करना चाहता है, परिवारवाद को खत्म करने की उम्मीद लगाए बैठा है। इसीलिए शायद विजय को लेकर आए। लेकिन विजय के एक मंत्री सनातन को कोसकर सियासत का सिरमौर बनने की कोशिश में है।
और विजय खामोश हैं। ना उन्होंने उस मंत्री को नसीहत दी, ना उस मंत्री के मुद्दे का अलाइनमेंट सही किया, और अब इसी खेल के नए खिलाड़ी हैं कॉकरोच पार्टी वाले अभिजीत। कैसे किया जाए उन पर विश्वास? अभिजीत दीप के वो भी वही मुद्दे लेकर आए कि भ्रष्टाचार खत्म कर दें। लोगों ने प्यार दिया, फॉलोअर्स बढ़ा दिए, और ये अभिजीत दीप के जो हफ्ते भर पहले अमेरिका के बॉस्टन में नौकरी तलाश रहे थे, आज सोशल मीडिया पर युवाओं की उम्मीद के मसीहा बनकर खड़े हो गए। ठीक है, युवा के मन में उम्मीदों का दिया जलाएगा तो वो रास्ता तलाशेगा, और एक युवा को चाहिए भी क्या, क्योंकि देश का युवा जाति और धर्म को देखकर वोट नहीं देता या नहीं देना चाहता। उसे नहीं लेना देना इस बात से कि सामने खड़ा कैंडिडेट हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। उसको तो सिर्फ अपने बेसिक राइट्स चाहिए। आप अपने ही घर में जेन ज़ी बच्चों से बात करके देख लीजिए। हम समझाने की कोशिश तो करते हैं उनको, पर नहीं, उनको अपने बेसिक राइट चाहिए। उनको रोजगार की गारंटी चाहिए, उनको भ्रष्टाचार से मुक्त भारत चाहिए, उनको बेहतर शिक्षा और अस्पताल चाहिए, उनको कभी पेपर ना लीक होने वाला सिस्टम चाहिए, बेहतर मौके चाहिए। बेसिक नीड पूरी होने पर भरोसा रखता है वो कि ये सब होना चाहिए। वो हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है फैक्टर, ना ही जातियों वाला भी है, उस पर भी विश्वास नहीं है। और जब तक उसको ये नहीं मिलेगा वो उम्मीदों में कॉकरोच के पीछे भी चला जाएगा। और ये सोचने की बात है कि एक कॉकरोच नामक पार्टी ने ये उम्मीद जता दी तो युवा वहां चल पड़ा। यहां है गैप कि पॉलिटिकल पार्टी भांप ही नहीं पा रही है, और इसलिए मैंने सियासत को भी नसीहत दी कि युवा की बात को समझिए। आज तो चल जाएगा लेकिन कल नहीं चल पाएगा। पॉलिटिकल पार्टी समझे ना समझे, मेरा फर्ज है समझाना। मैं जानती हूं सत्ता में आने से पहले के वादों और सत्ता में आने के बाद एक्शन में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है। और अटल बिहारी वाजपेयी बहुत पहले कह चुके थे कि सरकारें बदलेंगी लेकिन मोर और लेस सिस्टम वैसा ही रहता है, सरकारें वैसे ही काम करती हैं। कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, फाइलें वही रहती हैं, बस उन पर धूल बदलती जाती है। यानी सरकारें बदलती हैं, मंत्री बदलते हैं, लेकिन दफ्तरों का काम करने का ढर्रा और फाइलों का स्वभाव नहीं बदलता है। फिर भी अगर जज्बा देश हित के लिए है तो उस जज्बे को सलाम है, लेकिन हर जज्बा बदलाव की कहानी से जुड़ा नहीं होता। कभी कभी घटनाओं की क्रोनोलॉजी ये भी कहती है कि अचानक पैदा हुआ किसी बड़े मोमेंट के पीछे एक नहीं कई वजह हो सकती हैं। यहां चौकन्ना रहना है। कॉकरोच पार्टी को लेकर भी ऐसे ही दावे की कमी नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पहले नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने युवाओं को भड़काने की कोशिश की। कुछ विपक्षी नेताओं ने तो युवाओं को आंदोलन में एकजुट होने की बात भी कह दी, और उसके बाद अचानक एक दिन कॉकरोच के नाम के पर लोग लामबंद हो जाते हैं। और आज इसी कॉकरोच की सियासी कहानी हम सुन रहे हैं। जिस अभिजीत दीपके ने इस पार्टी की नींव रखी है, उसका खुद का सियासी कनेक्शन भी निकल कर आया है, और वो खुद आज भी अमेरिका में रहते हुए इस पूरे मूवमेंट को देख रहे हैं। फिर भी अगर रातों रात एक हफ्ते के अंदर एक शब्द कॉकरोच इस सिस्टम पर इस कदर हावी हो जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर छूट रही है। देखिए, दो बातें हैं। पहला ये कि अगर ये मोमेंट हमारे देश को हिलाने के लिए है, हमारे युवाओं को बरगलाकर देश में कोई ना कोई दरार डालने के लिए है, तो ये हमारा देश होने नहीं देगा। ये हमारे देश के युवा नहीं होने देंगे, क्योंकि ना हम नेपाल हैं, ना श्रीलंका है, ना बांग्लादेश है। ये भारत देश है। यहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं और उनकी एकजुटता है, ताकत है। तो कोई बाहरी डीप स्टेट ताकत हमें नहीं हिलानी चाहिए, ये हमें समझना होगा। तो पहले तो फैक्ट चेक करने होंगे पीछे कौन है। फिर दूसरी बड़ी बात है कि सरकार को यह समझना होगा कि पीछे कोई भी हो, अगर देश का युवा ऐसे मोमेंट के साथ खड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है एड्रेस करने में।
आजादी के बाद से अब तक हर मैनिफेस्टो में युवाओं का जिक्र हुआ है, हर मैनिफेस्टो में हर पॉलिटिकल पार्टी ने युवाओं की बात की। लेकिन उसके बाद आज 2026 में अगर अभी भी किसी न किसी को उम्मीद की निगाहों से देखा जा रहा है, अचानक से रातों रात और मोमेंट खड़ा करने की कोशिश है, यानी कुछ छूट रहा है। देश के 28 राज्यों की सरकार किसी न किसी मोर्चे पर जरूर चूक रही है और इसीलिए आज देश का युवा विकल्प के लिए एक सटायर से भी उम्मीद लगाकर बैठ गया है। लेकिन इसी जेनजी के साथ घर में बसने वाले लोग आखिर किस मुद्दे पर वोट करने निकलते हैं? मैं फिर कह रही हूं, ये जेनजी है, ये कुछ और सोचता है, लेकिन इन्हीं के साथ रहने वाले इनके माँ बाप, चाचा चाची, बड़े भाई बहन, मिलेनियल्स भाई बहन, वो किस मुद्दे पर वोट करने निकलते हैं? आज भी देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जाति देखकर वोट करता है। करे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? बेरोजगारी के कॉस्ट पर और फ्रीबीज के भंवर में फंसा हुआ है। अकाउंट में 10,000 रुपए देखकर किसी भी पार्टी के रंग में रंग जाता है और इसी छोटी सी चीज के पीछे अपना भविष्य दांव पर लगा देता है। क्यों? क्योंकि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है। अगर नेता लुभावने वादे करते हैं तो जनता भी इन वादों के भंवर में फंस जाती है कि ठीक है, अभी तो आ रहे हैं ना 10,000। बदलाव की शुरुआत होती है दोनों तरफ से और फिर प्रजा जैसी होती है ना, वैसा राजा होता है। प्रजा की मांग जैसी होती है, राजा को वही करना पड़ता है। एक अच्छे नेता को अगर समाज में लाना है तो हमें और आपको भी एक अच्छा समाज बनकर आगे आना होगा, जो फ्री की मिठाई से ज्यादा मुद्दों पर यकीन रखता हो, क्योंकि नथिंग कॉस्ट मोर देन व्हाट इज गिवन फॉर फ्री। उदाहरण आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन देना जरूरी है। चूहेदान में भी एक चूहा सिर्फ इसलिए मरता है क्योंकि उसे इस बात की समझ नहीं कि पनीर मुफ्त में क्यों है। नथिंग इज फ्री माय डियर। तो आज के फ्री के लिए कल की जिंदगी को दांव पर क्यों लगाना है? मत लगाइए। बात एक कॉकरोच की नहीं है, उस पर तो पूरी जांच होनी चाहिए और फिर अंधा फॉलो नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर फॉलो, कौन है, क्या होगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। पर बात उस समाज की है जो नेताओं से उम्मीद ये लगाते हैं कि उनके भविष्य की नींव मजबूत होगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद इरादे बदल दिए जाते हैं, बदल जाते हैं, देर हो जाती है। आज जो सत्ता में है वो इससे सबक ले। कल जो वोटर वोट डालने निकलेगा वो इस बात को समझे, क्योंकि सिस्टम जब जब सड़ा है एक कॉकरोच उठा है। लेकिन अगर वो भी गंदगी फैलाने लगे तो जेनजी क्या करेगा? और इतने आंदोलन हुए, जेनजी का पूरा समर्थन मिला। आम आदमी पार्टी उसका एक बड़ा उदाहरण रहे, ताजा। लेकिन बार बार अगर ऐसा बेवकूफ बनाया जाएगा कि दिखाया जाएगा कुछ, सच्चाई होगी कुछ, तो फिर वो समर्थन भी मिलना बंद हो जाएगा, फिर जेनजी कुछ और इख्तियार करेगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24 पर।